Hello students, welcome to our video lecture classes. Now, today we are going to discuss about filling and packaging of milk. Filling and packaging of milk का हम थोड़ा सा introduction देखते हैं. Most food consumed is for removed in time and space from the point of its production. Most food consumed is for removed in time and space from the point of its production. तो हम जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं मिल्क से बने हुए उत्पाद जो भी हैं जहाँ प्रोडक्शन होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको किसी न किसी मटेरियल में फिल करना पड़ता है, उसकी पैकेजिंग करना पड़ता है और उसको जल्द से जल्द टाइमली हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है. ठीक है. पैकेजिंग इज़ एन नेसेसरी एड फॉर द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. बिना पैकेजिंग के या बिना किसी भी हैंडलिंग आइटम के या उसको किसी में पैक करके हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या स्टोर भी करना है तो हमको किसी न किसी चीज़ में उसको पैक करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो ये फिलिंग एंड पैकेजिंग का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में. फूड इज़ पैकेज्ड फॉर 4 प्राइमरी रीज़न. हम फूड को पैकिंग कर रहे हैं, उसके 4 प्राइमरी रीज़न हो सकते हैं बोल रहे हैं. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन. सबसे पहले तो हमको उस प्रोडक्ट में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या मैक्रो ऑर्गेनिज्म का या अदर जो अनवांटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. उसमें हमको कंटामिनेशन से बचाना है. सबसे पहला हमारा रीज़न है, प्राइमरी हमारा एम है. दूसरा हमारा एम क्या हो सकता है, टू रिटार्ड और टू प्रिवेंट आइदर लॉसेस और गेन ऑफ मॉइस्चर. हम जो भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट मॉइस्चर गेन ना करे या मॉइस्चर लूज़ भी ना करे. दोनों ही कंडीशन में हमें घाटा है. अगर लूज़ कर दिया मॉइस्चर तो उसका वेट कम हो जाएगा, जिससे मार्केट में उसकी प्राइस घट जाएगी. हम जितने का एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम प्राइस मिलेगा, क्योंकि वेट से ही मार्केट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके वेट से. ठीक है. 1 kg है या 500 है या एक 250 ग्राम है, तो ना तो वो मॉइस्चर लूज़ करे ना गेन करे. मॉइस्चर गेन भी कर लिया तो क्या होगा, उस पर फिर फंगल अटैक होने लग जाएगा. ज़रूरत से ज़्यादा अगर मॉइस्चर उसके अंदर आ गया तो फंगल अटैक होने लग जाएगा उस पर, है ना. तो ऐसे वो डिटीरियरेट हो जाएगी उसकी क्वालिटी. और हमारा क्या हो सकता है एम, टू शील्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड लाइट. ऑक्सीजन और लाइट से भी हमको उसको सील करके रखना है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसमें जो एंजाइम्स हैं उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. ठीक है. लाइट सनलाइट से भी हमको उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. लाइट से प्रोटेक्ट क्यों करना है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. टेम्परेचर अगर एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद एंजाइम की भी एक्टिविटी मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, तो हमको उसको लाइट से भी बचाना है. और हमारा क्या हो सकता है रीज़न, किसी भी फूड को पैकिंग करने के लिए हमारा क्या रीज़न हो सकता है, हम क्यों पैक करते हैं उसको, हैंडलिंग के लिए. तो ये 4 हमारे प्राइमरी रीजंस हैं. प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म. दूसरा हो सकता है टू रिटार्ड और टू प्रिवेंट आइदर लॉसेस और गेन ऑफ मॉइस्चर और टू सील द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड लाइट. ठीक है. ये हमारे और हैंडलिंग के लिए. द पैकेज में ऑल्सो सर्व एज अ प्रोसेसिंग एड. ठीक है. इट इज़ अ कन्वीनियंट आइटम फॉर द कंज्यूमर एंड इज़ अ मार्केटिंग टूल. एक प्रकार से पैकेजिंग क्या है, एक मार्केटिंग टूल है. उसके बगैर हम मार्केटिंग नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. द सेल्स अपील एंड प्रोडक्ट identification aspects of packaging are particularly important to the sales and marketing branches of food companies. जो भी हम सेल कर रहे हैं तो क्या होगा,
उसकी एक आइडेंटिटी कहाँ से आएगी, उसकी पैकेजिंग से ही तो आएगी। हम उसकी पैकेजिंग में हम अपने हिसाब से उसकी आइडेंटिटी बनाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल डाल के, उस पर प्रिंट करके, हमारा मार्कर लगा के, है ना, उस पर मोनो डाल के पैकेजिंग मटेरियल पे, उसी से उसकी आइडेंटिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो certain packages have obviously economic benefits such as prevention of spills, ease of transporting, prevention of contamination or reduction of labor cost and so on। तो कुछ कुछ हम इकोनॉमिक बेनिफिट है हमको, है ना, पैकेजिंग से। The quality of products as they reach the consumer depend on the condition of the raw material, on method and severity of processing and on conditions of storage। क्वालिटी प्रोडक्ट है तो हमें अच्छा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये प्रोसेसिंग की सीवियरिटी कितनी है, कंडीशन ऑफ स्टोरेज हम कैसा रख रहे हैं, उसके हिसाब से हमको पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे पेपर की पैकेजिंग नहीं कर सकते, अगर हमको उसको कूल रखना है, कितने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको उसको स्टोर करके रखना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो हम पेपर की नहीं कर सकते पैकेजिंग। तो ये सब हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और वो कैसे डिसाइड होगा कि उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, प्रोसेसिंग की सीवियरिटी क्या है, उस हिसाब से हमको उसका मटेरियल तय करना पड़ेगा। द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ फूड डिटेरियोरेट आर सेंसिटिव टू वेरियस environmental factor and the most pertinent barrier properly pertinent barrier property of the package varies with each product। अब देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लूइड मिल्क। जो पैकेजिंग मटेरियल है फ्लूइड मिल्क के लिए, ठीक है, a container of good quality must prevent post processing contamination from bacterial sources। It should be such that all indirect and direct chemical change in the milk should be prevented। The package should be of such materials that their constituents do not get transmitted into milk। It should also be resistant to the cleaning material used in the dairy। It may either be used once or may be returned to the processing factory for reuse। तो सिंगल यूज पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक पाउच ये पैकेजिंग मटेरियल, कार्टून पैकेजिंग मटेरियल है ना। उसके बाद आता है मल्टी यूज पैकेजिंग मटेरियल। तो सबसे पहले हम देखते सिंगल यूज पैकेजिंग मटेरियल। सिंगल यूज पैकेजिंग मटेरियल, these are also classified as flexible packaging। सिंगल यूज पैकेजिंग मटेरियल को हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग भी बोल सकते हैं। They, as the name suggests, are used to package milk once and are discarded after removing the product। The consumer is responsible for disposing of the packages। They have been in the news in recent times due to the difficulty in their disposal and their role in environmental pollution। प्लास्टिक पाउचेस, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। सबसे पहले तो जो सिंगल यूज़ पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसे हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, प्लास्टिक पाउच की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड इनटू पाउच पैक्स एज दे आर नॉट सेल्फ सपोर्टिंग। They generally need some secondary packaging। The advantages offered by the plastic packages are, जो प्लास्टिक पैकेजेस हैं उसका एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, गुड बैरियर प्रॉपर्टीज़,
जो प्लास्टिक पैकेजेस है उसका इन्वायरमेंट के साथ हम उसको डिटैच रख सकते हैं। उसके अंदर जो भी मटेरियल हम पैक कर रहे हैं उसको हम इन्वायरमेंट से डिटैच करके रख सकते हैं, गुड बैरियर प्रॉपर्टी है। दूसरा, विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट्स, हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। यदि हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट भी हम बना सकते हैं। उससे क्या होगा, अंदर जो भी मटेरियल हमने डाला है वो विजिबल हो सकता है। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज हो गए प्लास्टिक पाउच।